हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तैयारीपुर पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं विश्रांत। और आज तैयारीपुर पे हम मैथमेटिक्स की क्लास में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने गुणा आप करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो वो कैसे करते हैं और हम आज क्या नया सीखेंगे, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। और जो हमारी पहली क्लास थी जोड़ की, उसको आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको आज की क्लास बेहद आसान लगेगी, वरना थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा गुणा करना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लोगों के साथ। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा, बात करते हैं कि अगर हमको कोई कहता था कि 13 को 15 से गुणा कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करते थे, 5 दिया 15, एक हासिल, 5 और 1 6, फिर यहाँ लगाते थे क्रॉस, फिर 3 और 1, 5 9 1, 1 9 5, 195 हमारा आंसर हो जाता था। ठीक है, सिंपल सा था। फिर किसी ने हमको कहा कि भाई ये गुणा कीजिए, ठीक, तो हम क्या करते थे, 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 6 24, 243 ये हो गया। फिर 4 और 5 54, 3 8 और 7, 783 आपका आंसर हो जाता था। फिर थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाता था कोई, अगर वो कहता था कि आप गुणा कीजिए 83 को 76 से, ठीक है, तो हम 6 18, 6 चौक 48 और 1 49, 498, और ये हो जाता है, इसको करेंगे 1, यहाँ से लग जाता था 2, 56 और 2 58, तो फिर 8 10 1 8 4 12 1 13 और 1, ये आ जाता 6308। ठीक है, देखिए इनमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होती। हम बचपन से ये कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, पर दिक्कत शुरू होती है जब हमारे पास 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आता है। जैसे 3 डिजिट या 3 डिजिट से बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपके पास आएगा, आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने टाइमर ऑन किया है, एक बार हम लोग देखते हैं कि कितना समय लगता है। अगर कोई 123 को आपको 456 से गुणा करने के लिए बोले, ठीक है, तो टाइमर ऑन हो चुका है। 6 18, 1 6 दूनी 12 1 13, 1 738, फिर क्रॉस, फिर 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 और 1 6, 615, फिर क्रॉस, फिर 4 दिया 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 4। अब हम इसको ऐड करेंगे, 8 8 10, 1 9 और 6 15, 1 16 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमको लगे लगभग 33 से 35 सेकंड। ठीक है, तो ये हमको तब लग रहा है जब हमारी कैलकुलेशन जो गुणा करने की और जोड़ने की स्पीड अच्छी है, एटलीस्ट जोड़ने की स्पीड हमारी अच्छी है, गुणा करने की स्पीड अच्छी है, तब हमें ये टाइम लग रहा है। नहीं तो ये 45 से 50 सेकंड का टाइम हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लेते हैं ज़्यादा। और थोड़ा सा कमज़ोर हैं आप तो 1 मिनट तक का टाइम ये छोटा सा गुणा आपका ले लेगा। और अगर आप ऐसे ही सवाल में पेपर में अटक गए इसमें गुणा करने में, तो क्या होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा और आप सिलेक्शन से पीछे छूट जाएंगे। तो अब हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, थोड़ा सा नया तरीका सीखना है कि एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो हम 2 डिजिट के नंबर से चलेंगे और एक ही तरीका रखेंगे हमेशा कि हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। मैं सब तरीके की डिजिट का आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको थोड़ा सा बेटर वे में और थोड़ा फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार में कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर खुद आप ट्राई करेंगे 4-5 बार तो फिर आपको वो तरीका बेहद आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसी को सबसे पहले हम 2 डिजिट पे चलते हैं।
तो हेडिंग लगा लेते हैं हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारे पास एक संख्या है 19 और एक है 21, ठीक है, गुणा करेंगे तो इसको हम गुणा करने के लिए ऐसे लिखते हैं 1, 9, 2 और 1। देखिए लेफ्ट से राइट चलना है, बाएं से दाएं हमको चलना है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा तो एक बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स को हमको गुणा कर देना है, लिख देना है कितना होगा, 1 को 2 से या 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। फिर इस बॉक्स की परिधि को थोड़ा बढ़ाएंगे, अब ये पूरा हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, वज्र गुणा करना है, इसको 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 और इसको, ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया, 1 लिख लिया, ये 1 हमने अलग से लिख लिया। 9 और 2 को गुणा किया तो कितना आया, 18, और इन दोनों को जो भी हमारी जो संख्या आ रही है इन दोनों को जोड़ लिया तो हमने आया 19, यहाँ हमने लिख लिया 19, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। उसके बाद ये बॉक्स हमारा जो है इसको थोड़ा सा अब हम छोटा कर लेते हैं और ये हो गया हमारा लास्ट बॉक्स। तो ये कितना हो गया, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें एक डिजिट ही चाहिए होती है। तो क्या होगा, 9 तो ये रहा, फिर 9 ये रहा, और इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 399, ठीक है। ये इसलिए आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर हम हमारे पुराने तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 98, 90, तो 9, 9 और 3। कई लोगों को ये लग रहा हो कि इसमें समय बच गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा है। अगर थोड़ा सा बड़ा सम आएगा तो आपको दिक्कत होगी और फिर यही तरीका जो है आपका समय बचाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बेहतर सवाल देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल देखते हैं इससे। जैसे आपको कोई कह दे इसको गुणा कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 43, 67। अब देखिए बॉक्स तो मैंने बता दिया आपको, अब क्या करना है, पहली बार जो संख्या लेनी है 24, 6 को 4 से गुणा किया 24, 4 को 7 से करो 28, 6 को 3 से करो 18, 18 और 28 कितना होता है, कल बताया था मैंने, 28 में 2 जोड़ दो तो 30 हो जाएगा, 16 बचेगा तो 46, ठीक है, और 7 दिया 21। पर ये क्या हमारा आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमने सबके लिए 2-2 डिजिट लिए, तो हमको एक डिजिट लेनी है, 1 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 + 2 48, तो 8 आ जाएगा और 4 यहाँ रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2881 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से आप इसको करते, छः चौक 24, 1 25, तो 1 8 8 और 2, ठीक है। अभी कई को लग रहा होगा ये फास्ट है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और मुश्किल देखते हैं। हमें बस ये देखना है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 डिजिट में जरूर ये मेथड फास्ट हो सकता है, जो हम बेसिक से सीख के आए, बचपन से हमने सीखते हुए आ रहे, पर जैसे ही 3 डिजिट की संख्या होगी तो फिर क्या होगा, मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और ये जो मेथड हम सीख रहे हैं ये काम में आएगा। जैसे 95 को 87 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, 95 को 87 से मल्टीप्लाई करना है, 9 8 72, क्लियर, हमने लिख दिया। 63 और 40 103, ये 103 भी लिख दिया हमने, और 35 कैसे आया, सबसे पहले ऐसे गुणा किया तो 72 आ गया, 9 8 72, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 7 63 प्लस 8 5 40, तो 63 और 40 103 हो गया, और 5 × 7 35 होता है,
ठीक है, मैंने इसलिए कहा था आपको कि एडिशन आप सीख लीजिए। अगर ये एडिशन आपका अच्छा है ना तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा बेटर रिजल्ट देगा, टाइम भी बचाएगा। 5, अब 3 और 103 कितना होता है 106, पर हमने तो 2 डिजिट तक का ही सीखा तो कोई दिक्कत नहीं, 106 हो जाएगा तो 6 और 10 हासिल, ये हो जाएगा 8265 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट में मैं आपको कहूँगा कि इस पर प्रैक्टिस करें, अगर आप इस पर जाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आप 2 डिजिट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करें जो जहाँ से एक्चुअली में हमें समय बचाने की शुरुआत होगी, वो है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 संख्याओं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट्स हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 122 गुणा 911, 923 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप उस मेथड से करें तो कम से कम 1.5 मिनट लगेगा, कम से कम बता रहा हूं। ठीक है, पर हम जो तरीका पढ़ रहे हैं उससे चलते हैं। 1 2 2 9 2 3। ठीक है, हमने क्या देखा था, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये बॉक्स बन गया हमारा, वज्र गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 को 2 से गुणा किया कितना आया 2, 9 को 2 से गुणा किया तो कितना है 18, 2 और 18 मिलके कितना बनाते हैं 20, ये हमने 20 लिख दिया। अब 3 संख्या आ गई तो फिर हमें क्या करना है, वज्र गुणा। देखिए, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, और फिर क्या कर देना है, तीनों को ऐड कर देना है। देखिए, 1 को 3 से किया 3, फिर 2 को 2 से किया तो 4, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 के बाद हमने 9 को 2 से किया तो कितना हो गया 18, 7 और 18 मिलके कितना हो जाता है 25। ठीक है, अब 3 संख्याएं हम ले चुके, अब हमारी बात करते हैं हम 2 संख्याओं से। अब यह इसका काम पूरा हो गया हमारा। अब वापस इस बॉक्स पे आते हैं तो ये 2 का बॉक्स बन गया, 6 2 2 तिया 6, 2 2 दूनी 4, तो 6 और 4 मिलके कितना बनाते हैं 10। ठीक है, और लास्ट में ये बचा, तो जब सिंगल संख्याएं होती तो हम ऐसे गुणा कर देते हैं, तो 2 तिया 6। अब ये हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 2 2 2 डिजिट्स हैं बीच में, तो 6 सबसे पहले हम लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, इस 1 को यहाँ भेजेंगे तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, तो ये 6, 2 यहाँ चला गया तो ये हो गया 22, ये 2, अब फिर बचा 2, 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 11, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम 122 को 923 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1,12,606। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब बात करते हैं, जैसे 135 को 167 से गुणा कीजिए, कर सकते हैं, बहुत बेहद आसान है। 1 को 1 से किया 1, 1 को 6 से किया 6, 1 को 3 से किया 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है, 1 को करेंगे 7 से कितना हुआ 7, 5 को करेंगे 1 से कितना हुआ 5, 7 और 5 12 हो गया, 6 को करेंगे 3 से तो 18 हो गया, तो 12 हमारे पास पहले था और 3 18 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। हम 30 ऐसे के ऐसा लिख देंगे। ये वाले पोर्शन हमने 3 संख्या का गुणा कर लिया। अब चलेंगे हम वापस, ये चीज खत्म हो गई हमारी। 3 को 7 से करेंगे 21, 5 को 6 से करेंगे तो 30, 21 और 30 कितना होता है 51, ये लिख दिया। इसका भी काम खत्म। 5 को 7 से करेंगे तो 35। ठीक है, अब हमको 5 लेना है
3 को इसमें ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा, तो 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, तो ये 4 लिख दिया। फिर 5 कैरी चला गया तो 30 और 5 35 हो जाएगा, तो 5। फिर 3 इधर चला जाएगा तो 9 और 3 12 और 1, तो 22,545 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए हमने कितना फास्ट इस कैलकुलेशन को कर लिया। ठीक है, और सवाल देखते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। 793 को 654 से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से 654 से गुणा करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से हमको मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42। ठीक है, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 6 को 9 से किया तो 54, 54 और 35 कितना होता है, 89। ठीक है, ये 89 लिख दिया। फिर 7 को 4 से किया तो 28, 28 प्लस 3 और 6 18, 28 और 18 होते हैं 46, 46 और 9 को और 5 को गुणा करेंगे तो 45, 46 और 45 कितना होगा, 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, और अब कितना बचा 41, तो 50 और 41 91, तो हमने 91 लिख दिया, 91 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब 9 को 4 से करेंगे तो 36, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 36 और 15 कितना होता है, 36 में 4 जोड़ा तो कितना होगा 40, और उसमें 11 जोड़ेंगे क्योंकि 15 में से हमने 4 पहले जोड़ लिया, अब 11 बचा तो ये हमारा हो जाएगा 51। ठीक है, अब बचा लास्ट में 3 और 4 12। अब देखिए इसमें सब डबल डिजिट है, सबसे पहले हमको यहाँ से ले लेना है 2, एक को इस 51 को दे देना है, तो 51 में एक जोड़ते कितना हो जाएगा 52, तो ये 2 5 कैरी चला गया, ये हो जाएगा 91 में 5 जोड़ेंगे तो 96, तो 6 रख लिया, 9 यहाँ कैरी चला गया, 89 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 में 1 जोड़ा तो 90, 90 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, तो ये 8, फिर 9 चला गया यहाँ, और ये 9 जैसे ही यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। तो ये हमारा आंसर हो गया 518622। ठीक है, देखिए एक बार और देख लेते हैं। 7 को 6 से गुणा किया तो 42, 7 को 5 से गुणा किया तो 35, 35 में हमने 9 गुणा 6 54 जोड़ा तो 89, ये ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। फिर 7 को 4 से गुणा किया तो 28, 3 को 6 से गुणा किया तो 18, 28 और 18 46 होता है, 9 और 5 को गुणा किया तो 45, 46 और 45 91 हो जाता है, तो वो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर ये इस पोर्शन का काम हमारा खत्म हो गया। अब 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 में 3 गुणा 5 15 जोड़ेंगे तो 51 और लास्ट में 12, तो 2 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। जो 1 आ रहा था इसको हमने आगे भेज दिया, तो ये हो गया 52, 52 में से 2 रख लिया, 5 आगे हमने भेज दिया, तो ये 91 प्लस 5 कितना होगा 96 हो गया, तो 6 रख लिया। फिर 9 आगे भेज दिया, 89 प्लस 9 98 होता है, 8 रख लिया, 9 आगे भेज दिया तो 51, 42 में 9 जोड़ते ही हो जाता है वो 51, तो ये हो गया हमारा 518 622। ठीक है दोस्तों, इसमें समय काफ़ी बचेगा आपका, बस एडिशन आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बस यही ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है ये मांगता है। हम ज़्यादा तरीके नहीं पढ़ेंगे, एक ही तरीका पढ़ेंगे, उसी को बार बार अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली सब तरीके यही हैं, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोड़ने में बस इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ने का आपका जो तरीका है उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को छोटा छोटा बना के उनको जोड़ना सीखिए, जितना जल्दी आप जोड़ लेंगे उतने ही फास्ट आपकी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब देखते हैं हम थोड़ा सा और बड़ा सवाल। ठीक है, अब बात करते हैं हम 4 डिजिट नंबर की। ठीक है, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट सब ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अब 4 डिजिट की बात करते हैं। तो हम एक संख्या ले लेते हैं 3123, कुछ भी ले सकते हैं। एक ले लेते हैं 5271, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले संख्या उठानी है। 3 पंजे 15, 3 को 5 से गुणा किया 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6, 1 और 5 5, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे 3 को करेंगे 7 से, ठीक है, और 1 को करेंगे 2 से और 2 को करेंगे 5 से। तो 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, कितना हो गया 21 और 10 31, और 31 में ये 2 और जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 33। अब हमारा जो है मेन वो क्या है, 4 संख्या। इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, और इसको करेंगे इससे। सिंपल है, जैसे 3 में कर रहे थे वैसा ही 4 में कर दिया। लास्ट वालों को इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, ठीक है, बीच वाले ऐसे, ठीक है। उसमें ये संख्या नहीं थी तो हम सीधा ऐसे गुणा कर देते थे 3 संख्या वाले में, 3 डिजिट वाले में, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बस यहाँ आपने ध्यान रख लिया, फिर ये बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। गुणा करते कैसे भी कर लीजिए। 3 को 1 से किया तो 3, फिर 1 को 7 से किया तो 7, 2 को 2 से किया तो 4, और 3 को 5 से किया तो 15, ठीक है। 10 और 15 25, और 4 29, ये हमने 29 लिख दिया, ठीक है। अब हमने 4 का काम तो हमारा कर लिया, 4 डिजिट का काम तो हमने हमारा कर लिया। अब 3 डिजिट की बात करते हैं। 1 को करेंगे 1 से, कितना आया 1, 2 को करेंगे 7 से 14, 7 दूनी 14 14, तो 1 और 14 कितने हो गए 15, और फिर अब 2 और 3 बचे तो इसको गुणा करेंगे तो 6, 15 और 6 कितना हो गया 21, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ये भी काम हो गया हमारा। अब ये बॉक्स बचा सिर्फ 2 बाई 2 का। 2 को करेंगे 1 से, 2, 3 को करेंगे 7 से, तो कितना हो गया 21, 2 और 21 मिलके कितना हो जाता है 23, ठीक है। और लास्ट में कितना आया 3 और 1, तो ये हमने लिख दिया 3। कितना हो गया 3, तो ये रहा 3, यहां से ले लिया, 2 कैरी होके इस पर चला जाएगा तो 21 और 2 23 हो जाएगा, फिर 3 आ गया, फिर 2 कैरी यहां चला गया तो 29 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 31, तो 1 रख लिया, 3 कैरी यहां चला गया, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो 6 रख लिया, 3 हमने आगे भेज दिया। 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 में हमने 4 रख लिया और 1 आगे भेज दिया, तो ये कितना हो गया 16। तो ये हमारा आंसर हो गया 16, 46, 13, 33। अगर इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पर अगर एक बार आप ने 4 से 5 सवाल इसके कर लिए ना, तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी आने लग जाएगी मल्टीप्लिकेशन में कि आपको बड़ी संख्याओं से डर नहीं लगेगा। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो क्रॉस लगाते 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 4-5 स्टेप तो आपके उसी में चले जाएंगे। वो सारे स्टेप्स यहाँ क्या होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर 7 से करेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर संख्या बढ़ती हुई जाएगी, फिर वापस ऐड करेंगे। तो उसमें अगर 4 संख्या जो है 4 अंकों वाली संख्या है, इसको अगर आप लेंगे तो कम से कम आपके 1.5 से 2 मिनट आपको कैलकुलेशन में लग जाएंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। अगर सवाल में मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी और कुछ है तो वो सवाल आपका 3 से 4 मिनट ले लेगा, 5 मिनट भी ले सकता है। तो हमें हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत होती है। तो आप एडिशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एडिशन को आप जहाँ भी मौका मिले एडिशन करते रहें, फिर आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट 6 डिजिट आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप खुद करेंगे तभी आप ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि सर अभी तक आपने जो सवाल बताया बेहद अच्छा समझ में आ गया, पर अब एक बात बताओ कि अगर यहां दे दिया 213, ठीक है, और यहां दे दिया मान लीजिए 90, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि संख्या तो बराबर ही नहीं है।
तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 213 ये 90 तो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया और ये 0 इसके एक आगे हमने लगा दिया। ठीक है अब सॉल्व करो, 2 को 0 से किया तो 0, 2 को 9 से किया तो 18, 0 को 1 से किया तो 0, तो 18 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब 2 को 0 से किया तो 0, 3 को 0 से किया तो 0, 9 को 1 से किया तो 9। ठीक है, 1 को 0 से किया तो 0, 3 को 9 से किया तो 27, और 3 को 0 से किया तो 0, 0 7 यहाँ गया 2, 9 और 2 11, 1 हासिल, ये आ गया आपका 19 170। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको दे दे कि 52 इंटू 315, अब हम यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें संख्या बराबर बना के इस तरीके को हमको काम में लेना है। जब 0 आ जाएगा तो आपको देखो यहाँ आसानी है, 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप 9 से गुणा करके सीधा 0 लगा लेते। तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि इसमें हमको बेसिक मेथड जो है वो फास्ट मिलेगा। पर अगर यहाँ पे यही संख्या 97 हो जाएगी तब ये वाला तरीका आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा समय बचाएगा आपका। ठीक है, और कैलकुलेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो भी हम रिड्यूस कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की क्लास, हमें यही तरीका फॉलो करना है। ठीक है, एक जो कंसेप्ट है उसको और सीखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में ही। वो कंसेप्ट है जब आपको जैसे 33 गुणा 37 दे दें, हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे जब लास्ट के डिजिट्स जो हैं, जो इकाई का अंक है दोनों की, अगर इनका सम कितना हो रहा है, 3 को 7 में जोड़ा तो कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, यही बात करूं तो 28 गुणा 22, 8 और 2 कितना हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है। यही बात करें तो 36 गुणा 34, तो ये 6 और 4 ये भी 10 हो रहा है, 6 + 4 10। तो जैसे, और इनके जो ये जो अंक है ये भी सेम होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तब ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, ट्रिक क्या है, पहले तो हम देखा कि इन दोनों का जो इकाई का अंक है इनका योग 10 है, इन दोनों का इन दोनों की जो दहाई का अंक है वो भी बराबर है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम सीधा लिख सकते हैं 21। ठीक है, अब किसी भी 3 को 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 को +1 करना है, या तो इसको कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। अब 4 को गुणा कर दो 3 से तो ये हो जाएगा आपका 12 21, 1221 आपका आंसर है। ठीक है, देखो यहाँ सीखते हैं, 8 दूनी 16, हमने देखा 8 और 2 10 होता है, और पहला अंक भी समान है, जो हम दहाई का अंक बोल रहे हैं तो दहाई का अंक भी समान है। तो जैसे 8 और 2 हमने गुणा किया तो ये 16 हमने लिख दिया। अब किसी भी 2 को +1 कर दो, 3 हो गया तो ये 616 हमारा आंसर हो गया। 616 क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखते हैं तो 6 और 4 10 होता है, तो 6 को 4 से गुणा किया तो 24 लिख दिया। अब किसी भी 3 को हमने 4 कर दिया तो 4 करते ही कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 12 24 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक यही नहीं, आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर पे भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको बोले 105 को 105 से गुणा कीजिए, मतलब 105 का स्क्वायर क्या होगा, आपने देखा लास्ट डिजिट है 5 और 5 10 होता है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम +1 कर सकते हैं, 11 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 25, 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110, ये हमारा आंसर हो गया। इसी को आप 103 गुणा 107 भी कर सकते हैं। 3 और 7 मिला के कितना होता है 10, तो 3 और 7 21। हमने किसी भी 10 को +1 कर देना है, या तो इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, जो भी संख्या यहाँ हो। ठीक है, और जैसे हमने जोड़ा तो 11 हो जाएगा, 11 को 10 से गुणा किया तो 110, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
ठीक है, तो इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, इन सब जगह इन सब कंसेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख के हम लोगों से आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिवीजन की होगी, भाग की, तब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।